हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज के बारे में। और ये लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग इन इंडिया वर्ल्ड्स अरिहंत इकोनॉमी से। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, एनबीएफसी क्या होता है। एनबीएफसी एक कंपनी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कि इसमें बैंकिंग वाला वर्क नहीं होता, नॉन बैंकिंग होती हैं। और ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं। और ये इस प्रकार के बिजनेस में एंगेज होती हैं जो कि लोन प्रोवाइड कराता है, एडवांस प्रोवाइड कराता है, या शेयर्स का एक्विजिशन किया जाता है, या स्टॉक्स का या बॉन्ड का और डिवेंचर्स का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू की जाती हैं, किसी लोकल अथॉरिटी के द्वारा, या जितनी भी मार्केटेबल सिक्योरिटी होती हैं जिनका जो नेचर है, जो हाई परचेज इंश्योरेंस बिजनेस, चिट बिजनेस होते हैं। लेकिन ये उन इंस्टीट्यूट को इंक्लूड नहीं करती जहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, या कोई भी ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना, या कोई भी सेल परचेज प्रोवाइड करना जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके कंस्ट्रक्शन में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी शेयर्स, स्टॉक्स और लोन्स और एडवांसेस प्रोवाइड करती है, बट एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक्टिविटी के लिए कोई भी हेल्प नहीं करता। क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ये रेगुलेट की जाती है मल्टीपल रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा। और देखिए इनके अंतर्गत कौन कौन सी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं। फर्स्ट इज आरबीआई। आरबीआई के अंतर्गत आती हैं एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, और एनबीएफसी यानी कि डिपॉजिट्स टेकिंग कंपनीज, आईडीएफ एनबीएफसी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए फंड लिए जा सकते हैं, सीआईसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। ये सारी कंपनीज आरबीआई इनको रेगुलेट करता है। सेबी के द्वारा इस सेबी के द्वारा देखिए कौन कौन सी की जाती हैं। ये हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, वेंचर कैपिटल फर्म्स, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज और सीआईएस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम यानी कि जितना भी स्टॉक्स रिलेटेड, शेयर्स रिलेटेड इसमें कंपनीज हैं वो एसएबी इसको रेगुलेट करता है। एनएचबी यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक को बैंक करता है रेगुलेट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। और एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर करती है निधि कंपनीज और म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज को। आईआरडीए करता है रेगुलेट इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, या आईआरडीए ये करता है इंश्योरेंस कंपनीज को। कौन करता है इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट? आईआरडीए, ये आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए एनबीएफसीज और बैंक्स में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं ये। तो क्राइटेरिया देखेंगे पहले हम। एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, बैंक का एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एनबीएफसी का है कंपनी एक्ट 1956, नाउ कंपनी एक्ट 2013, क्योंकि 1956 से 2013 में कंपनीज एक्ट चेंज हो गए। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, एक्सेप्ट बोथ डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स। बैंक डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स दोनों को ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि इसमें एफडी, आरडी या फिर आप सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन एनबीएफसी सिर्फ और सिर्फ टाइम डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ पर आप कोई सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। अगर आपको टाइमली पैसा इन्वेस्ट करना है, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, और पैसा निकालना है, तो ही एनबीएफसी में आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम क्या है? ये चेक इश्यू कर सकते हैं बैंक्स, और ये पेमेंट का एक पार्ट होते हैं सेटलमेंट सिस्टम का। ये चेक इश्यू नहीं करते खुद, ये एक, और ना ही किसी पेमेंट या सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट होते हैं ये। और ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ DICGC इसमें अवेलेबल होती है इंश्योरेंस फैसिलिटी, और इसमें अवेलेबल नहीं होती। CR रिक्वायरमेंट यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट इसमें होती है। बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी रखते हैं और एनबीएफसी भी रखते हैं, ताकि अगर कभी भी सिचुएशन ऐसी आए कि फेल हो जाए कोई भी एनबीएफसी, तो डिपॉजिटर्स को पैसा लौटाया जा सके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई अप टू 7.4% की एफडीआई होती है इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, और एनबीएफसी 100% एफडीआई करता है फॉरेन अगर फॉरेन से कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, 10th पार्ट है ये आपका। आप प्लीज़ ये बैंकिंग ज़रूर देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और यूपीएससी से रेलिवेंट ही सारी आपको टॉपिक इसमें दिए गए हैं। नाउ मैं नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करती हूँ इसके बाद, और दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट्स। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, और आगे इसकी वीडियो आप देख लीजिएगा। थैंक यू।